गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरिया नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म को डिवाइड करेंगे टू ग्रुप में, और वो जो ग्रुप है वो है साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा को हम लोग लोअर जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और कोनिफेरोफाइटा में जितने भी मेंबर रखे गए हैं उन्हें हम लोग हायर जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इसी तरह के नीट से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, अब देखो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, साइकेडोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म, कोनिफेरोफाइटा हायर जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले है साइकेडोफाइटा। देखो साइकेडोफाइटा ऑर्डर साइकेडेल्स, इस साइकेडोफाइटा में ऑर्डर आएगा साइकेडेल्स जिसके अंदर साइकस है। साइकस इसी साइकेडोफाइटा का मेंबर है, साइकेडेल्स का मेंबर है। ठीक है, फिर देखो दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूँ ओव्यूल की, एक की, मेल गेमिट की और मेल कोन की, तो वो सबसे बड़ा जो है, सबसे लार्जेस्ट जो है पूरे प्लांट किंगडम में वो इसी साइकस के अंदर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट कि साइकेडोफाइटा का मेंबर साइकस है। ठीक है, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल किसका है? साइकस का। सबसे बड़ा एग साइकस में, सबसे बड़ा मेल गेमिट साइकस में, सबसे बड़ा मेल कौन? साइकस में। तो पूरे प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट मेल गेमिट, लार्जेस्ट मेल कौन पूछ ले? साइकस में है। क्लियर है? फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस, साइकस का जो एम्ब्रियो है, टू कोटाइलिडोन आर प्रेजेंट, उसमें दो कोटाइलिडोन होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो में दो कोटाइलिडोन है साइकस में। फिर देखो साइकस में जो फीमेल कोन है वो नहीं होता है, यानी मेल कोन है प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा मेल कोन साइकस का ही है और फीमेल कोन साइकस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फीमेल जो स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल, वो आपस में इकट्ठा होकर कोन फॉर्म ही नहीं करती है, वो फ्री पड़ी रहती है ना। इसीलिए साइकस के अंदर जो है वो फीमेल कोन एब्सेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो साइकस का, साइकस में मेल गेमिट मोटाइल होता है, यानी मूव कर सकता है, मल्टी सीलिएटेड है, बहुत सारी सीलिया है उस पर, और टॉप शेप है। कैसा है? टॉप शेप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टी सीलिएटेड और मोटाइल। तो साइकस का जो मेल गेमेट है वो मल्टी सीलिएटेड है, टॉप शेप है, मोटाइल है। क्लियर है? अब देखो ये देखो, ये मेल प्लांट है साइकस में और ये फीमेल प्लांट है। देखो इस फीमेल पार्ट में ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ ये जितनी भी लीफ है ये सारी की सारी मेगास्पोरोफिल है ना, और ये बिखरी हुई है, ये कोई भी कोन फॉर्म नहीं करती है। इसीलिए ये देखो ये दे रखा है मेगास्पोरोफिल, है ना। इसीलिए फीमेल प्लांट में फीमेल कोन नहीं प्रेजेंट होता है साइकस में। ठीक है, ये नॉर्मल लीफ है, ट्रोफोफिल जिनको हम लोग बोलेंगे, जो फोटोसिंथेसिस करती है। और इधर देखो ये पूरा का पूरा मेल प्लांट, और ये पूरा कोन बनाया हुआ है ना। तो ये कोन जो है ये मेल कोन है, ये मेल कोन है ना। क्लियर है? सबसे बड़ा प्लांट किंगडम में मेल कोन इसी में है, एक भी इसी में है मेल गेमिट। ठीक है, मेल गेमिट भी इसी का सबसे बड़ा है, ओव्यूल भी सबसे इसी का बड़ा है। साइकस हो गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप कोनिफेरोफाइटा। अब देखो कोनिफेरोफाइटा में हम लोग कुछ ऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे कि गिंगोएल्स। ठीक है, इसके अलावा कोनिफरेल्स, इसके अलावा एक ऑर्डर और पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है नीटेल्स। तो ये तीन किंगडम जो है वो नीटेल्स, कोनिफरेल्स और गिंगोएल्स, ये तीनों ऑर्डर हम लोग कोनिफेरोफाइटा में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिंगोएल्स। देखो इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ कोनिफेरोफाइटा। जो कोनिफेरोफाइटा है उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्डर है वो कौन है? गिंगोएल्स है। कौन है ओल्डेस्ट? गिंगोएल्स। ठीक है, उसके बाद देखो
एग्जाम्पल है गिंगो बाइलोबा। क्या है? गिंगो बाइलोबा, जिसे लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? ये देखो, ये डायग्राम दे रखा है, ये जो है ये गिंगो बाइलोबा का ही डायग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को सीड दिखाए हुए हैं ये, ठीक है। ये लॉन्ग सूट, ये वाला जो है सूट है, ये लॉन्ग सूट दिखाया हुआ है, और ये वाला जो है ये ड्वार्फ सूट दिखाया हुआ है, ठीक है। गिंगो बाइलोबा गिंगेल्स के अंदर ये गिंगो एल्स के अंदर ये प्रेजेंट है, और इसे लिविंग फॉसिल भी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, नीट में अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है, तो क्या बताओगे? गिंको एल्स में गिंगो बाइलोबा। क्लियर है? हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, कोनिफरेल्स। कोनिफरेल्स में देखो पहला पॉइंट, कोनिफर आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कौन आएगा? कोनिफर्स आएंगे। इट इज़ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई ग्रुप है तो वो कौन है? कोनिफरेल्स है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म में ग्रुप कोनिफरेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कोनिफरेल्स की, तो इसके अंदर पाइनस है। पाइनस पढ़ा था, वो पाइनस इसी कोनिफर में है ना। कौन शेप होता है, नाम में ही आ रहा है, देखो कोनिफरेल्स, कोनिफर, कोन, है ना। और ये जो पाइनस है वो कोन शेप भी होते हैं, तो ये कोनिफरेल्स है ना, पाइन। सिड्रस, देवदार, सीक्वा, इसे रेडवुड ट्री भी कहते हैं, सीक्वा, रेडवुड ट्री। तो ये तीन एग्जाम्पल किसके हैं? कोनिफरेल्स के हैं। पाइनस, सिड्रस, जिसे देवदार भी कहते हैं, और सीक्वा, जिसे रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और ख़ास बात क्या है? जाइंट रेडवुड ट्री इन वन ऑफ द टोलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो ये एक टोलेस्ट ट्री स्पीसीज है, ठीक है, रेडवुड ट्री। क्लियर है? हो जाएगा। ये देखो, ये पाइन का डायग्राम है ना। अब इसके अंदर देखो ये कोन, ये देखा है पाइनस के कोन, ये पाइनस के कोन है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डर है नीटेल्स। पहला पॉइंट देखो, नीटेल्स में मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म कौन है? नीटेल्स। अगर आप लोगों से पूछे कि जिम्नोस्पर्म में मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म कौन है, तो वो नीटेल्स है। एक्सेप्शनली मेंबर जो है इस ग्रुप के, वो वेसल्स रखते हैं जाइलम में। हम लोगों ने बात की थी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है क्या नहीं होता, ये जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब ये एब्सेंट है ना। बट खास बात क्या है कि नीटेल्स ग्रुप जो है, इसमें एक्सेप्शनली जाइलम के अंदर वेसल्स प्रेजेंट है। यानी इनके अंदर वेसल्स नहीं होती है जाइलम में, बट किसके अंदर प्रेजेंट है? नीटेल्स में। जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट है। और वहाँ भी हम लोगों ने बात की थी कि नीटम, वेल्वेस्टिया और इफिड्रा, इन तीनों में एक्सेप्शनली जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती है ना। तो यही तीनों इसके एग्जाम्पल भी है, नीटम, वेल्वेस्टिया और इफिड्रा। और ख़ास बात है, ये नीटम, वेल्वेस्टिया, इफिड्रा नीटेल्स के मेंबर है। ये सबसे मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है, और इनके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती है। आर्चिगोनिया इनके अंदर एब्सेंट है इन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इस मेंबर में आर्चिगोनिया नहीं है। अभी तक अब हम लोगों ने क्या देखा? एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, बट नीटेल्स जो है, इस नीटेल्स के अंदर आर्चिगोनिया भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो, देर आर मेनी टू रिक्वायरमेंट ऑफ सीड फॉर्मेशन। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि दो रिक्वायरमेंट है सीड फॉर्मेशन के लिए। पहला है प्लांट को हेट्रोस्पोरस होना पड़ेगा, और दूसरा है जर्मिनेशन जो है वो मेगास्पोर का एंडोस्पोरिक होना चाहिए, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये दोनों क्राइटेरिया है। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस भी है, और मेगास्पोर का जो जर्मिनेशन है वो एंडोस्पोरिक भी होता है। इसीलिए जिम्नोस्पर्म में सीड बनता है। बट खास बात क्या है, उस सीड के बाहर ओवेरी या ओवेरी वॉल नहीं होती है, तो वो फ्रूट या फ्रूट वॉल से कवर नहीं होता है। इसीलिए जो सीड बनता है वो नेक्ड सीड होता है। क्लियर है?
तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका सपोर्ट जब हमें मिलता है तो मैं इसी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो नीट एग्ज़ाम के लिए लेकर आऊँगा और आप तक पहुँचेगी वो वीडियो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।